हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट्स, जो आज हम केमिस्ट्री का वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये पिछले वीडियो से ही आगे का कोर्स है, उनका कंटिन्यूशन में है। और प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक शीघ्र पहुँच सके। ठीक है, देखिए, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल एस मार्क कर रखा है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है? हाउ कैन वी एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन? हम कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखो क्या होता है कि आपने जैसे समझ लो पानी के अंदर चीनी घोली, आपने पानी के अंदर चीनी घोली, मतलब शुगर को सुक्रोज कहते हो, जिसे सुक्रोज, ठीक है, शुगर या चीनी, इसको आपने पानी के अंदर डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, तो वाटर में डिसॉल्व किया है तो वो तो हो गया सॉल्यूट, वो सॉल्वेंट। वाटर तो हो गया सॉल्वेंट, जिस चीज में घोली गई, और जो चीनी या सुक्रोज आपने जो घोला वो हो गया सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में आपने डिसॉल्व किया तो बन गया सॉल्यूशन। मिलने के बाद उनके बन गया सॉल्यूशन। जिस चीज को घोला जाता है, मीन्स डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है, वो चीज सॉल्यूट होती है। और जिस चीज में घोला जाता है लिक्विड में किसी, वो होती है सॉल्वेंट, और मिल के बनता है सॉल्यूशन। ठीक है, देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व किया गया, इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का जो अमाउंट है। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉलोइंग टाइप्स। कैसे? एक तो मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ग्राम पर लीटर, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। 8 जो है ढंग से हम कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन के एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं आएगा सारे लिखो, इनकी अलग से, जैसे मोल फ्रैक्शन की या मोलैलिटी की या मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती है। किसी एक के ऊपर नोट आता है, जरूर आएगा 100% श्योर। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह इस क्वेश्चन को थ्योरी के प्रिपेयर करें पूरा। या 1 नंबर में आ सकता है व्हाट इज द पीपीएम, ठीक है, बीच का क्वेश्चन है, तो इस टाइप से आप इसे प्रिपेयर करें। देखिए, पहला फर्स्ट नंबर आपको बताने जा रहे हैं मास परसेंटेज। व्हाट इज द मास परसेंटेज? मास परसेंटेज, देखो, मास परसेंटेज की फॉर्म में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताना है। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की जो मास परसेंटेज है वो इक्वल टू होती है मास ऑफ सॉल्यूट। ऊपर तो आएगा मास ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में आएगा नीचे मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का आएगा नीचे, सॉल्यूट का भी प्लस सॉल्वेंट का भी। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर है मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमने मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बता दी। इंटू 100 भी है ऊपर, इंटू 100 आपको पता ही, क्योंकि हम परसेंटेज लगा है इसलिए 100 तो होगा ही होगा जो परसेंटेज लगा है। ठीक है, तो ये 100 ऊपर है इसके साथ, मास ऑफ सॉल्यूट के साथ 100 टाइम्स, इसे बोल देते हैं 100 टाइम्स मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये हो गया। अगर हमें यही मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का बताना है, तो ऊपर जहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट आया था ना, अब आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे तो दोनों ही आएंगे, और इंटू 100 है ही है। मतलब सॉल्यूट का अगर निकालना है मास परसेंटेज, तो ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। अगर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? वेरी इजी फार्मूला है। ठीक, इस फार्मूले से आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब हमने इस फार्मूले से ही डेफिनेशन बनानी है, ठीक है, इसकी मास परसेंटेज की डेफिनेशन देनी। तो देखो किस टाइप से लिखोगे, हम तुम्हें इसी से सिखाते हैं लिखना। इस वाले से पहले मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू का निशान है नहीं, इक्वल टू का, तो इक्वल टू इज इक्वल टू होता है वो पूरा,
तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, अपॉन में है तो रेशियो ऑफ किस किस का रेशियो, 100 टाइम्स द मास ऑफ सॉल्यूट। ऊपर क्या लिखा है, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100, तो उसे क्या बोलोगे, 100 टाइम्स द मास ऑफ सॉल्यूट, 100 टाइम्स द मास ऑफ सॉल्यूट, और फिर अपॉन को क्या लिखते हैं, टू द मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो ये देखना, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ये लिख दिया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, ये आ गया इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, रेशियो का रखिए अपॉन है रेशियो, 100 टाइम्स द मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, बिल्कुल फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाती। कभी आप बुक में देखो, रटी हुई लिखो, उसके अंदर बुक के अंदर जो कहीं भी लिखी होगी डेफिनेशन, वो आपको रटाएगा डेफिनेशन कि यही होती है, ऐसी नहीं होती, बहुत ढंग से लिखी जा सकती है। हमने आपको एक बार और सिखा रखा है लिखने का ढंग, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको 100 ले लें, 100, ठीक है, 100 ले लें, तो आपको आप इस टाइप से लिखते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, डिसॉल्व या प्रेजेंट इन या डिसॉल्व्ड इन 100, कितने 100 ग्राम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट एंड या 100 यूनिट्स ऑफ, क्योंकि ग्राम भी हो सकता है, केजी भी हो सकता है। अगर इसकी केजी होगी तो इन दोनों की भी केजी होगी, अगर इसकी ग्राम होगी तो इन दोनों की भी ग्राम होगी, तो यूनिट बोल दो, 100 यूनिट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। बहुत ढंग से लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको मान लो 1 इस ढंग से लिख सकते हैं डेफिनेशन। तो बुक के अंदर एक जो है ना रटी हुई डेफिनेशन लिखी हुई है, तो स्टूडेंट ये समझता है कि कहीं यही डेफिनेशन होती है, रट लेता है वो उसे बुरी तरह से कि यही होती है डेफिनेशन, ना ऐसा नहीं है। और आप देखोगे और राइटर दूसरी मिलेगी, क्लास में भी वही रटी हुई लिखवा देगा, उठा करके क्लास में टीचर रटी हुई डेफिनेशन वही बुक वाली उसको घुमा के थोड़ी लिखवा देगा, लेकिन नहीं, डेफिनेशन जो है बिल्कुल इससे आपने अपने आप बना ली है, जिससे कि आप कभी भूलो ही ना, उसे हमेशा याद रहे, तो अपने आप बना दो डेफिनेशन। क्लियर, ये हो गया। कभी आप समझो ये गलत है, ये आपको भी पता है कि फॉर्मूले से लिखी गई है, सही डेफिनेशन है वो, ठीक है। तो ये लिखी या ये लिखी, इससे लिखोगे तो आप लिख दोगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ 100 टाइम्स द मास ऑफ सॉल्वेंट टू द मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक हो गया, ये हो गया। आगे देखें, व्हाट इज पीपीएम, व्हाट इज पीपीएम, पीपीएम क्या है, देखो ध्यान से, व्हेन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ये जो सॉल्यूट है, व्हेन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है बहुत छोटी सी क्वांटिटी सॉल्यूट की, देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है एक्सप्रेस किया जाता है एज पीपीएम, पीपीएम में बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में उसे एक्सप्रेस करते हैं। पीपीएम ऑफ ए सॉल्यूट इज डिफाइंड एज, पीपीएम ऑफ ए सॉल्यूट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट वो भी काय में इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, पीपीएम ऑफ सॉल्यूट, जैसे मतलब कहीं पे किसी सॉल्यूट का, जैसे देखो NaCl है, NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, NaCl नमक, खाने वाला नमक, साल्ट, ठीक है, उसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया, तो और ये बताया वो क्या चीज है NaCl, सॉल्यूट, इस समय सॉल्यूट है, तो 3 ppm NaCl है 3 ppm NaCl, इसका मतलब ये होगा 3 ppm NaCl solution means 3 gram of NaCl is present in 10 to the power 6 gram of solution, 10 to the power 6 मिलियन, मिलियन का मतलब 10 to the power
6 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 3 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। ये मतलब होगा 3 ppm NaCl सॉल्यूशन का, 3 ppm NaCl सॉल्यूशन। क्लियर? ये है, ठीक है, इसको आप ध्यान कर लेना। वॉल्यूम परसेंटेज, सेकेंड नंबर पे गए हम। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर सॉल्यूट आएगा, नीचे सॉल्यूशन इनटू 100। और बिल्कुल जैसे यहाँ डेफिनेशन लिखी थी वैसे ही डेफिनेशन लिख दो। क्या? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ 100 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने मन से डेफिनेशन बना दो। ठीक हो गया? ऐसे आप कर सकते हैं। थर्ड नंबर, ग्राम पर लीटर। जैसे कि उसका नेम है ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बतानी होगी हमें ग्राम पर लीटर में। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर मींस सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट वो भी काय में, इन ग्राम, सॉल्यूट वो भी इन ग्राम में प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में ये है ना ग्राम पर लीटर, तो ग्राम काय के लिए आया, सॉल्यूट के लिए, लीटर काय के लिए आया, नीचे वाला सॉल्यूशन के लिए। तो यही है कि सॉल्यूट वो भी इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वो जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर हो गया। ठीक है, ग्राम पर लीटर। एग्जाम्पल दे रखा है इनने, जैसे 3 ग्राम पर लीटर CaCO3 सॉल्यूशन है। कहीं पर है कि बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय 3 ग्राम पर लीटर CaCO3 सॉल्यूशन। तो CaCO3 सॉल्यूट है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है 3 ग्राम पर लीटर। तो इसका मतलब है 3 ग्राम CaCO3, 3 ग्राम CaCO3 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मींस 3 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? ऐसे NaCl के लिए लिख सकते हो 3 ग्राम पर लीटर NaCl सॉल्यूशन मींस 3 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक हो गया, आगे बढ़ेगा। क्या देखिए नया क्वेश्चन है ये, मतलब 4 पॉइंट उसमें मोलैरिटी। मोलैरिटी के बारे में बताना है हमने। व्हाट इज द मोलैरिटी? कैपिटल M बोलते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होती है इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलता है बताइए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का ग्राम में तो ले लो जितना भी है, जैसे 4 ग्राम है सॉल्यूट तो 4 ग्राम ले लिया अपॉन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास ले लिया अपॉन, तो वो निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला जाता है? सॉल्यूट का मास ले लो इन ग्राम अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का। जैसे मान लो CaCO3 है सॉल्यूट, तो CaCO3 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास ले लो आप। ठीक है, तो ये तो निकल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है वो भी लीटर में, तो इस टाइप से डिवाइड करके उसको हम कहते हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलैरिटी। ठीक है, तो इससे जो फॉर्मूला है इससे ही हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, इसी से डेफिनेशन बनानी है हमने ये वाली। तो देखिए आप क्या है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन की, क्या लिखेंगे? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, किसकी चीज का रेशियो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये लिखा है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी इन लीटर। और लास्ट में क्या लगा दिया? एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हुआ है, ये नहीं कि आपने इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर। ठीक है, फिक्स टेम्परेचर रहना चाहिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे रूम में एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो ये सारा रूम के टेम्परेचर पर हो।
इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर। ये तो हो ही होगा, मोल नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, मोल्स, और ये लीटर में हो गया तो मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स लिख लेंगे ना, तो ये तो मोल्स हो गए, मोल्स पर लीटर यूनिट हो गई। वैसे कहीं पर भी हमने जैसे मोलारिटी शो करनी होगी, जैसे मान लो आपने आंसर निकाला मोलारिटी का, मोलारिटी 4 आई कहीं पर 4, तो आप ये नहीं लिखेंगे 4 मोल पर लीटर, ऐसे नहीं लिखेंगे आंसर, आप लिखेंगे 4, उसके आगे कैपिटल M लिख देंगे, 4M, ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे 4M 5M स्टेप, ठीक है। अब इट कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय द फार्मूला, ये एक फार्मूला होता है, इसी से ड्राइव हुआ है फार्मूला, इस फार्मूले से भी जो है हम निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह करने हो तो आप इस फार्मूले से कर सकते हैं, W = mxv/1000, ठीक है। तो W क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, जैसे आपको पता है ना यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको पता है, देखो मोलारिटी को क्या कहते हो आप, M, मोलारिटी को M कहते हो, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में हमने बताया था क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब W अपॉन हमने बताया क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो उसको कह देते हैं X, यहाँ पर X, M/X, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को कह दो V, ठीक है। तो ये जब आप इसे सॉल्व करोगे आ गया W/X × V, ठीक है। तो अब इससे आपने निकालना है W, तो W आ गया mxv, आ गया W mxv। अब ये है लीटर में, ये लीटर में है, इसको अगर हम ml में लेंगे तो नीचे 1000 कर देंगे, ये समय जो है लीटर में है, लीटर में, अगर हम ml में लेंगे तो mxv/1000, ठीक है, ऐसे करके ले लेंगे। अब ये जो है यहाँ पर ml में आ गया, ठीक है। तो ये फार्मूला ऐसे बना, इसी फार्मूले से हमने इस फार्मूले को बना लिया है, ठीक है। तो आप इस फार्मूले का यूज जो है न्यूमेरिकल्स में कर सकते हो। ये ध्यान रखना, x हमने क्या माना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो जो इसमें था, ये देखो W/X क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ऐसे करके नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम, वॉल्यूम ये आ गया V, मोलारिटी ये आ गई M, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, V लीटर में है, लीटर को ml में करने के लिए 1000 नीचे है, तो ये ml में रहेगा, ठीक है, बात समझ में आती है आपको। तो ये फार्मूले का आप यूज करने, लेकिन इसमें V जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में या सेंटीमीटर क्यूब में है, अब यहाँ रखा जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, और M मोलारिटी है, तो इससे आप करें, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के संग मोलारिटी चेंज होती रहती है, ठीक हो गया। आगे आ जाए आप, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी F बोलते हैं, इट इज यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज होती है। आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट परसिस्ट इनटू डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स आयोनिक कंपाउंड में नहीं होते। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स का मतलब कई मॉलिक्यूल अलग अलग, कई मॉलिक्यूल अलग अलग जो होते हैं वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल इसमें नहीं होते आयोनिक कंपाउंड में। आयोनिक कंपाउंड तो ऐसा होता है जो NaCl है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और वो एक क्रिस्टल जैसा होता है वो, ठीक है, जिसे कहते हैं लैटिस, क्रिस्टल होते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव लैटिस की फॉर्म में एक दूसरे से बाउंड रहते हैं। तो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स अलग अलग नहीं होते, उसके अंदर मॉलिक्यूल ये नहीं है कि 2-3 मॉलिक्यूल कंबाइंड हो जाएं अलग अलग, तो ऐसा नहीं होता। सो टर्म मॉलिक्यूलर मास हैज नो मीनिंग फॉर देम, मॉलिक्यूलर मास की मीनिंग जो है वो जो है मतलब ये नहीं है कि वहाँ उनके हिस्से हों अलग अलग, ठीक है, जैसे कि मॉलिक्यूल्स में होता है।
सो टर्म मॉलिक्यूलर मास है नो मीनिंग फॉर देम, उनके लिए कोई मीनिंग नहीं होती। हेंस ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास के स्थान पे हम ग्राम फॉर्मूला मास का यूज करेंगे। ग्राम आयोनिक कंपाउंड के लिए ग्राम फॉर्मूला मास इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जब होगा तो फॉर्मेलिटी यूज्ड, इस प्रकार के कंपाउंड के लिए फॉर्मेलिटी यूज करेंगे हम, ठीक है। फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी इसका टू होती है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। देखो यही है बिल्कुल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, वही चीज है बिल्कुल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट भी वैसे ही निकलेगा बिल्कुल कि मास इन ग्राम अपॉन फॉर्मूला मास, मास इन ग्राम अपॉन फॉर्मूला मास। यहाँ हमने क्या कर दिया था, मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ बोलेंगे फॉर्मूला मास, तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सेम है बिल्कुल। वहाँ यहाँ एफ बोल दिया, वहाँ एम बोल दिया, ठीक है। फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द, देखो इससे फॉर्मूले से डेफिनेशन बना लेंगे आप, इस फॉर्मूले से फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इसका नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। देखो सेम वही एफ कैन बी फाउंड बाय द फार्मूला, जैसे ये फार्मूला है ना, सेम बिल्कुल ये फार्मूला हो गया एकदम। यहाँ एम की जगह एफ रख दिया है, बस कोई चेंज नहीं है। देखो एम की जगह पे एफ रख दिया है, ठीक है। सब चीजों का एक्सपेक्ट कर दिया जैसे उसमें था वैसे इसमें। व्हाट इज द फॉर्मल सॉल्यूशन, छोटा एक नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फॉर्मल सॉल्यूशन और व्हाट इज 1F सॉल्यूशन, वन फॉर्मल सॉल्यूशन क्या है, या कह दे वो फॉर्मल सॉल्यूशन, व्हाट इज द फॉर्मल सॉल्यूशन। तो एक ही बात है दोनों, 1F सॉल्यूशन या फॉर्मल सॉल्यूशन। फॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब फॉर्मेलिटी सॉल्यूशन की 1 है, इसका मतलब यह है कि ये जो ग्राम नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट है ना, ये 1 है। किसके अंदर 1 है, जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर हो, ठीक है। देखो कहते हैं सॉल्यूशन कंटेनिंग एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 1 हो, 1 क्या हो, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, क्या 1 नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट हो इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना, 1 नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो, तो उसे बोलेंगे 1 फॉर्मल सॉल्यूशन। ये देखो सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इज कॉल्ड फॉर्मल सॉल्यूशन, उसे फॉर्मल सॉल्यूशन बोले। तो आप ध्यान कर लेना, ठीक है। देखिए नया क्वेश्चन 6 नंबर है, ये मोलैलिटी, मोलैलिटी स्मॉल है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इसका टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं ओनली सॉल्वेंट, इसके अंदर सॉल्वेंट आएगा वो भी इन केजी में, ठीक है। आगे देखिए, इससे हम डेफिनेशन बना लेंगे मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन की। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन is equal to the ratio of number of moles of solute to the mass of solvent, mass of solvent, ठीक हो गया। इस टाइप से करके आप डेफिनेशन बना लेंगे, इससे ही लिखेंगे। Since mass of solvent is independent of the temperature, mass of solvent जो है, ठीक है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। So molality of solution does not change with temperature, टेम्परेचर के संग चेंज नहीं होती, ठीक है। आगे देखें नया नॉर्मेलिटी, एन कैपिटल, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इसका टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी लीटर में। ये कैसे निकाले जाते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की ग्राम में वो ले लेंगे कितना है, सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट करके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकलेंगे। ठीक है, नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इससे हम बना देंगे डेफिनेशन, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, नॉर्मलिटी कैन बी फाउंड बाय द फार्मूला, इस फार्मूले से भी फाउंड हो सकती है। ठीक है, NeV अपॉन 1000, W क्या है, N क्या है, E क्या है, सब लिखे हुए हैं। ठीक, ये आप जो है इस टाइप से ले सकते हो। इक्विवेलेंट E था, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, और V जो है, V यहाँ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ml में या सेंटीमीटर क्यूब में लोगे V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बात समझ गए आप? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट किस टाइप से निकलेगा? ये निकलेगा मास 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 ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक हो गया? ऐसे करके निकलेगा ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ये क्लियर है ये, और ये चीज भी क्लियर हो गई आपको, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे सॉल्यूट के, वही मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास, अपॉन में क्या आएगा इसमें, मॉलिक्यूलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकलेंगे। ठीक है, इसको भी लिख लेना आप कॉपी के ऊपर जब लिखेंगे, तो इसको कि ये कैसे निकलेगा और ये कैसे निकलेगा, ये हमने लिख ही दिया है। आगे रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी, नॉर्मलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन ये होती है n का मतलब नॉर्मलिटी इक्वल टू स्मॉल n इनटू m, m का मतलब मोलैरिटी, ये होती है। ये n क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, उससे निकलता है। वो पढ़ते हैं हमने एसिडिटी, बेसिसिटी, वो सब चीजें हुई हैं। ये n एसिडिटी, बेसिसिटी वगैरह, ये ठीक हो गया। आगे देखें मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इसका तो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो और ऐसी अगर सॉल्यूट की जगह लेंगे सॉल्वेंट, तो ऊपर आ जाएगा सॉल्वेंट और नीचे तो सॉल्यूशन ही आएगा। ठीक है, अब इससे इस डेफिनेशन से कैसे लिखेंगे हम इसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो, और ये लिखा है सिमिलरली वी कैन राइट द डेफिनेशन फॉर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए भी हम ऐसी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक हो गया। आगे गिव द नॉर्मलिटी रिएक्शन, नॉर्मलिटी रिलेशन देनी है, नॉर्मलिटी की रिलेशन। अब देखो हमने ये पढ़ा था W इक्वल टू NeV अपॉन 1000, ये लिखा W इक्वल टू NeV अपॉन 1000। तो इसमें से E जो है, E इक्विवेलेंट वेट, इसको W के नीचे ले आए, तो सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट, ये क्या चीज होती है, ये होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू NV अपॉन 1000 हो गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑलवेज कांस्टेंट रहते हैं फॉर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए। किसी रिएक्शन में दो सब्सटेंस हैं
रिएक्शन में, तो उनके लिए ऑलवेज कांस्टेंट रहते हैं। इसका मतलब जब ये कांस्टेंट है तो N1V1/1000 इसका टू N2V2/1000, ये फॉर फर्स्ट सब्सटेंस, फॉर सेकंड सब्सटेंस, कोई भी दो सब्सटेंस है, एक सेकंड 1000 से 1000 कटा, N1V1 इसका टू N2V2। तो ये फार्मूला याद रखना, इससे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स निकलेंगे। N1V1 इसका टू N2V2, इसे कहते हैं नॉर्मेलिटी रिलेशन। अगर आ गया एक नंबर में राइट द फॉर्मूला फॉर नॉर्मलिटी रिलेशन, तो आप ये लिख दो नॉर्मलिटी रिलेशन। ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया है। बस आप इसको अच्छी तरह से करें, अच्छा